हेलो दोस्तों, समझते हैं सेल के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोशिका अर्थात सेल, इसको बायोलॉजिकल टर्म में अगर कहा जाए तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में साइटो कहते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको इसी कारण साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोशिका की खोज की बात करें तो इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ठीक, देखिए क्या है कि कोशिका जो है, सेल जो है, वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक, इसे नॉर्मली आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तब जब इन्होंने इस सेल को देखा तो पता चला कि ये जो कोशिका है ये डेड सेल थी, अर्थात मरी हुई कोशिका थी। सबसे पहले खोज करने के कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन जिस कोशिका की इन्होंने खोज की थी वो एक डेड सेल थी। समझ आएगा। अगर जीवित कोशिका की बात करें तो इसकी सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन लेवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी, ये दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडे और स्वान के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा ये बताया गया था, अर्थात इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि जो पूरी बॉडी है, ये पूरी की पूरी बॉडी, इस पूरी बॉडी में कहीं एक अंग में सेल नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ये बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और जो ये सेल है ये इस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट कहने का मतलब ये है, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके, अर्थात बहुत सारे सेल मिलके एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक क्या होता है आगे देखेंगे इसके बारे में। और बहुत सारे ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब इन अंग को अगर व्यवस्थित ढंग से लगा दिया, व्यवस्थित ढंग से कहने का मतलब कि हाथ के जगह पैर और पैर के जगह हाथ तो नहीं लगा सकते ना। अगर इसको व्यवस्थित ढंग से आप सजा देंगे तो पूरी की पूरी बॉडी का तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ईंट की व्यवस्था होगी, फिर उससे आप दीवार बनाएंगे, फिर उस दीवार से कमरा बन जाएगा। और इन कमरों को अगर बहुत सारे कमरे मिला दिए तो पूरे एक घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या ली गई, वो थी ईंट। तो ईंट, और ठीक है, इसी प्रकार ये पूरी मतलब शरीर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए क्या लिया गया, कोशिका। तो कोशिका जो है सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी पूरी की पूरे बॉडी की। ये यूनिट क्यों होती है, अंग क्यों नहीं होती, इसे समझिए। देखिए क्या होता है कि जो सेल है इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, इन सभी अंग का कुछ न कुछ काम होता है, कंप्लीट वर्क से ये पूरे सेल बनते हैं। अगर अंग की बात करेंगे तो ये जो सेल देख रहे हैं इसके अंदर आपको राइबोसोम मिलेगा जो कि सबसे छोटा अंग माना जाता है, न्यूक्लियस मिलेगा जो कि सबसे बड़ा होता है अंग। तो इसे अंग आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ये कोशिकांग आपको देखने को मिलेंगे जिनका कुछ न कुछ काम होता है। इन सब से मिलके ही कोशिका बनी होती है। ठीक है, समझ में आएगा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडे और स्वान ने दिया था। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे बॉडी की तो वो हो जाएगी कोशिका अर्थात सेल हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अभी समझते हैं कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका के बाहर क्या होता है और कोशिका के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं कोशिका के बाहरी अंग के बारे में, मतलब कोशिका के बाहर क्या होते हैं। देखिए ये सेल हो गया। ठीक है, सेल के ऊपर एक झिल्ली होती है। ठीक, इस झिल्ली का नाम क्या होता है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है,
इसका ना इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, और इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है एक पतली सी परत। ये जो होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, समझ आएगा। इसका काम क्या होता है, ये पूरे सेल को प्रोटेक्शन देती है, ठीक। जितने भी सेल के कोशिका मतलब कि जितने भी अंग हैं, ये सारे के सारे अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये झिल्ली क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर जो सेल है, इसके अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और कौन सा पदार्थ आएगा, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण इसी कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और क्या होता है, इसी झिल्ली के अंदर जितने भी सेल के अंग होते हैं वो रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कहने ये दिया है कि ये अर्धपरागमय होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो बताया आपको कि जो इस सेल के लिए जरूरी चीजें हैं उसी को ये अंदर जाने देगा और जो जरूरी है उसी को बाहर जाने देगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, सांस जब लेते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सेल में पहुंचता है, ठीक। तो सेल में जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। ऑक्सीजन जरूरी है सेल के लिए, तो ये झिल्ली उस ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। अर्थात कहने का मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, कोशिका के लिए, उसे ही ये केवल अंदर जाने देगा, ठीक है। अन्यथा और किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता। ये बना होता है प्रोटीन का, ठीक, और प्रोटेक्शन का काम करता है इस कोशिका के प्रोटेक्शन का। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर ऊपर, इसी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और, जैसे मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक। इसी के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है, ये जिसे हम सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। ये बना होता है सेलुलोज का, ठीक। ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक। और जो ये कोशिका झिल्ली है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, प्लांट सेल में ये कोशिका भित्ति क्यों रहती है? देखिए क्या है कि प्लांट सेल जो होते हैं ये बड़े होते हैं, किससे? मतलब कि एनिमल सेल से। प्लांट सेल को कुछ ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। काम तो ये सेफ्टी देने का ही दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत प्लांट सेल को होती है, ठीक। क्यों होती है? क्योंकि जो एनिमल सेल है, जैसे हम लोग की बात करें, जैसे इंसान की बात करें, तो अपने सेल की वो सुरक्षा खुद ही कर लेता है, ठीक है। कैसे कर लेता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग कपड़े पहन लेते हैं और अपने बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं, तो उससे हमारे बॉडी की मतलब जो कोशिका है, जो सेल है, उसकी सुरक्षा हो जाती है, ठीक। अगर बात करेंगे बड़े बड़े जानवरों के, तो उनके जो बॉडी है, उनके पूरे बॉडी पे बाल होते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इन सब की बॉडी पे बड़े बड़े बाल होते हैं, जिससे उनके सेल की सुरक्षा खुद हो जाती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, वो तो कपड़े नहीं न पहन सकते, तो इसलिए उनकी एक स्टेप परत होती है उनके ज़्यादा सेफ्टी के लिए, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए आपको 1 किलो शक्कर लेनी है, ठीक है। अब दुकानदार आपको ये शक्कर एक पॉलीथीन में दे देगा, ठीक। अब मान लीजिए यही शक्कर आपको 10 किलो लेनी है, तो एक पॉलीथीन के जगह वो ऊपर से एक पॉलीथीन लगा देगा। क्यों लगा देगा? ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रहे, ठीक है ना। इसीलिए प्लांट सेल में सेल वॉल भी रहता है, क्योंकि प्लांट सेल भारी होता है किससे? एनिमल सेल से, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर ये कोशिका भित्ति लगा दी जाती है, दोहरी झिल्ली, ठीक।
तो दोहरी झिल्ली केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक, कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये केवल और केवल मतलब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसी और साथ ही साथ ये जो सेल वॉल देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन के साथ साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको एक सेफ डिजाइन देने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर रहती है, न कि नीचे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए